जय हिंद। हिंदी व्याकरण के क्लास में आपका स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण का समास चैप्टर फर्स्ट वीडियो है। चलो शुरू करते हैं। समास है क्या? तो आज हम हिंदी व्याकरण में समास के बारे में जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं और समास के कितना भेद है। आज यही जानेंगे हम। चलो बैठो सब आराम से। चल बउआ। समास पहले ये जानते हैं समास कहते किसे, समास कहते किसे हैं। दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद, पद बोले तो शब्द, पद बोले तो शब्द, दो या दो से अधिक पद या शब्द जब अपने विभक्ति चिन्ह या अपने अन्य शब्दों को छोड़कर, अपने अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाता है, यानी एक शब्द हो जाता है, एक शब्द हो जाता है, तब उसे कौन कहते हैं? समास कहते हैं। कौन कहते हैं? तब समास कहते हैं। सिंपल। फिर से एक बार हो जाए। समास कहते किसे है? दो या दो से अधिक पद, दो या दो से अधिक पद, पद बोले तो शब्द, पद बोले तो शब्द, दो या दो से अधिक पद या शब्द जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर, अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाता है, एक पद हो जाता है, यानी बन जाता है, यानी हो जाता है, सॉरी एक पद हो जाता है, तब समास कहलाता है, तब समास कहलाता है। जैसे एग्जांपल में दिए हैं, राजा की कन्या, राजा की कन्या, तो इसका राजकन्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकन्या। की जो था, की विभक्ति चिन्ह जो था वो हट गया। कुछ हो गया? हट गया, तो हो गया राजकन्या, राजकन्या। भाई और बहन, तो हो जाएगा भाई बहन। और जो था भाई और बहन के बीच में और जो लगा था विभक्ति चिन्ह, इसको छोड़ दिया। इसको क्या किया? अपने विभक्ति चिन्ह को क्या किया? छोड़ दिया। देखो और को छोड़ दिया, और को जब छोड़ा तो भाई और बहन हो गया, भाई बहन हो गया। और इसमें की के छोड़ा था राजकन्या हो गया। इसमें की लगा हुआ है कि जब नहीं इसको हटा दिया, यानी की क्या है? की क्या है? विभक्ति चिन्ह। की क्या है? अब और क्या है? विभक्ति चिन्ह। इससे बीच में आ रहा था, इसको हटा दिया। कुछ किया? हटा दिया, डायरेक्ट बोल दिया भाई बहन, राजकन्या। सिंपल। स्पष्ट है कि राजा की कन्या या भाई और बहन कहने से ज्यादा सरल होगा राजकन्या। बताओ तुम ही लोग। या भाई बहन कहना क्या होगा? आसान होगा। तुम लोग बताओ। राजा की कन्या, ये कहना आसान हुआ कि राजकन्या कहना आसान हुआ? राजकन्या कहना आसान हुआ कि नहीं होगा? भाई और बहन, ये कहना आसान हुआ कि भाई बहन कहना आसान हुआ? भाई बहन कहना आसान हुआ। भाई और जो बीच में आया था वो और क्या था? विभक्ति चिन्ह था, कोई था और ये जो और लगा बीच में, ये विभक्ति चिन्ह था, इसको हटा दिया, अब भाई बहन हो गए खाली। ओके, यानी भाई बहन के बीच में वो और आ रहा था, और को उठा के फेंक दिया, डायरेक्ट हो गया भाई बहन। राजा की कन्या, तो की आ रहा था विभक्ति चिन्ह है, कुछ विभक्ति चिन्ह, तो की को उठा के बिक दिया, तो हो गया राजकन्या। उसी प्रकार राजमंत्री में वही होगा, राजा का मंत्री, तो का हट जाएगा? राजकुमार, राजा का कुमार, वो हट जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, का हट जाएगा? राजपुत्री, राजा का पुत्री, का हट जाएगा? राजपुत्री डायरेक्ट होगा। तो राजपुत्री बोलना आसान होगा कि राजा का पुत्री कहना आसान होगा? ओके। राजमहल कहना आसान होगा कि राजा का महल कहना आसान होगा? राजमहल कहना आसान होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। समास को 6 भेद है। समास के कितना भेद है? 6 भेद। 6 भेद के नाम जानते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अविभाव समास। फिर से एक बार हो जाए। समास के कितना भेद? 6 भेद। अब 6 का याद कर लेना है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अविभाव समास। समास के कितना भेद? 6 भेद। समास के कितना भेद? 6 भेद। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अविभाव समास। ओके बबुआ, जान गया ना? कि समास के कितना भेद? 6।
कल हम छहू के नाम सुनेंगे सबसे कि छह समास के कितना भेद, छह, और छहू के नाम सुनाना है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, दबंध समास, द्विगु समास। क्या हुआ रे लोला, इससे थोड़ा सा कुछ नहीं होता ही, रोक लेता है। अविभाज्य समास, हाँ ऐसे करके कुछ नमाज पढ़ता है, तुम कुरान पढ़ता है उसे ऐसे झाँक के, बड़ी सब पता है जी तुमको, की बात है, की बात है। तो देखो इधर देखियो लगा, देखो तो हम पहले आज कम से कम एक समास एक पद सॉरी समास के कितना भेद, 6 भेद, तो आज हम एक भेद को पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। अब बाकी कल जो 5 भेद बचेगा ना, कल खत्म कर देंगे समास को, कल करेंगे खत्म कर देंगे। तो आज पढ़ लेते हैं। पहले है तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास पढ़ लेते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, समास के कितना भेद, 6 भेद। तो पहला भेद पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास में अंतिम पद, कौन सा पद, अंतिम पद, अंतिम पद, पद बोले शब्द, पद बोले तो शब्द, जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान हो या अंतिम पद प्रधान यानी अंतिम शब्द प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे चिड़िया मार, चिड़िया मार, तो होगा चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को, चिड़िया मारने वाला, चिड़िया मारने वाला, तो चिड़िया मारने वाला, तो ई वाला कुछ ई सब कोची हो गया, ई अंतिम पद नहीं सब है, तो कोची हो गया प्रधान, अंतिम पद प्रधान है, अंतिम पद, तो अंतिम पद कोची आया, वाला ना आया, आया कि नहीं आया, तो जब वाला आया तो तत्पुरुष समास है। आगे देखो सिर तोड़ा, तो सिर तोड़, सिर तोड़, सिर तोड़ा नहीं सिर तोड़, तो सिर तोड़ने वाला, सिर तोड़ने वाला, सिर तोड़ने वाला, तो वाला कोची है, ये अंतिम पद ने है रे लोल, तो कोची है तत्पुरुष समास, क्योंकि अंतिम पद प्रधान है, अंतिम पद प्रधान है। कामचोर यानी काम को चुराने, काम से भागने वाला, काम से भागने वाला, तो कामचोर, काम चोर, काम से भागने वाला, काम से भागने वाला, भागने वाला, तो वाला कोची है, अंतिम पद में है वाला, अंतिम पद है ना, जब अंतिम पद है तो कोची है तत्पुरुष समास, क्योंकि अंतिम पद तत्पुरुष समास में अंतिम पद को प्रधान बताया गया, अंतिम पद को प्रधान बताया गया है, तो अंतिम पद क्या है, प्रधान है कि नहीं, क्योंकि सिर तोड़ने वाला, काम से भागने वाला, तो वाला कोची है, अंतिम पद है, ये अंतिम में आता है रे, और शुरू काम आता है, तो शुरू में कहा वैल्यू दिया गया है, इसमें अंतिम में दिया गया है। देखो लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो। देखो रस भरा, रस भरा माने रस से भरा हुआ, रस से भरा, रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, तो रस से भरा, रस भरा बोले तो रस से भरा, तो भरा कौन है, बोलो बोलो, अंतिम पद है, अंतिम ही ना आया रे, यहाँ शुरू होगा गाड़ी रुकेगा, यहाँ 3 होगा अंतिम पद यानी अंतिम शब्द, अंतिम शब्द। अब इसको तुम रा ने कर देना कि भरा में भैया रा होगा अंतिम, क्योंकि रा अंतिम आ रहा है, ये वर्ण हो जाएगा, अकेले होगा तो रन वर्ण होगा, यहाँ वर्ण नहीं कर रहा है, यहाँ पर शब्द कर रहा है, तो शब्द शब्द अकेले कभी रहबे नहीं करता है, 2 वर्ण मिलकर शब्द बनता है, वो तो 2 वर्ण है, तो शब्द है ये, तो भारा कौन सी है, ये शब्द है, जब शब्द है तो अंतिम है ना, अंतिम। स्नान घर मतलब कि नहाने वाला घर, नहाने वाला घर, तो अंतिम पद हुआ कि नहीं हुआ। नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन है, नेत्र से हीन है, तो हीन कुछ हो गया अंतिम शब्द, अंतिम शब्द या पद, शब्द बोलो या पद बोलो, बात है एक ही। समझ में आ गया कि तत्पुरुष समास में अंतिम पद को प्रधान बताया गया, अंतिम पद को प्रधान बताया गया है। बस जिसमें देखना अंतिम पद प्रधान है, देखने के लिए नहीं, कोई शब्द बोलोगे न और शब्द बोलते अंतिम में रुक जाओगे न, वही अंतिम पद होगा, वही अंतिम पद होगा। ओके, जैसे कि रसोई घर, जैसे रसोई, तो रसोई कुछ कहा है, खाना पकाने वाला घर, तो अंतिम हुआ घर, तो अंतिम पद है वो, तो अंतिम पद है तो कौन समास है, तत्पुरुष समास। सिंपल, कोई दिक्कत। और इसमें क्या चीज जानेंगे, इसमें अंतिम पद हम कहिए दिए हैं, सिंपल, तब समझ गया ना बउआ।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हट जाते हैं। चलो तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, छोटा सा वीडियो था। कल हम पूरा के पूरा जानेंगे, आज तो एगो जानेंगे, कल 5 गो बच गया ना। क्रमधारय समास, बहुविधि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास कल हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तब जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही। ये वाला आज ही छोड़ दो भैया। हाँ है जी।